अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज़ सोशलाइजेशन को कवर किया, इन टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को कवर किया। आज हमारा टॉपिक है कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी हमने समझ लिया कि सोशलाइजेशन क्या है, कितनी किस्मों की होती है, लेकिन हम ये सोशलाइजेशन किस तरीके से करते हैं या किन सोर्सेज के ज़रिए ये सोशलाइजेशन होती है, या हमारे कौन से एजेंट्स हैं जिनसे हम ये सोशलाइजेशन करते हैं। कुछ सोशलाइजेशन होती है फॉर्मल सोशलाइजेशन और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल सोशलाइजेशन हमारे पास वो सोशलाइजेशन है जो हम किसी इंस्टीट्यूशन के तहत करते हैं, और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन हमारे पास ये है जो कि हम किसी भी बग़ैर इंस्टीट्यूशन की मौजूदगी से करते हैं। ठीक है, तो अब हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को पढ़ेंगे और आपने खुद जज करना है कि हमारी कौन सा एजेंट जो है वो फॉर्मल सोशलाइजेशन में आ रहा है, कौन सा एजेंट जो है वो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने सोशलाइजेशन को समझ लिया। ठीक है, इससे हमें ये समझ आए कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है। ठीक है, कभी भी इंसान अकेला आइसोलेशन में नहीं रह सकता। ठीक है, वो अपनी लाइफ गुजारने के लिए हमेशा अपने साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब किन किन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन से रिजल्ट उसका क्या निकलेगा, क्या कुछ वो लर्न करेगा। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड, अपने कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, हम वो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एजेंट आता है सोशलाइजेशन का वो है हमारे पास फैमिली। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है वो उसकी अपनी फैमिली में हो रहा है। फैमिली से मुराद हमारा क्या है, फैमिली में उसकी मदर आएंगे, उनके फादर आएंगे, उनके सिबलिंग्स बहन भाई आएंगे, उनके दादा दादी नाना नानी, और प्लस मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। यानी एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स से हमारा मतलब है कि चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी, फुप्पो फुप्पा, खाला खालू। ठीक है, अब ये क्या हो रहे हैं, ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं क्या है, ये फैमिली है। ठीक है, ये सारे जितने भी लोग हैं ये सारे बच्चे को सिखाते हैं कि उसको माशरे के बारे में क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन सी नॉर्म्स हैं जो उसने सीखनी है। ठीक है, कौन से फोक वेज हैं, कौन से बिलीव्स हैं जिनको उसने फॉलो करना है। ठीक है, कि वो किस कल्चर में बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको आगे क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। यानी कि उनको क्या सिखाया जाता है, हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स। फैमिली उन मेंबर्स उनको बताते हैं कि ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, अपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर वगैरह को कैसे यूज़ करना है, अपने जो आपके खाने पीने के बर्तन हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, किस बर्तन में आपने खाना है, किस बर्तन में आपने पीना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़नी कैसे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको खिलौने का यूज़ करना, इसी तरह आपको बाइक्स वगैरह चलाना, ये क्या, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपको क्या सबसे पहले फैमिली के थ्रू सीखने को मिलता है। देन उसके अलावा आपको रिलेट करना सिखाते हैं, हाउ टू रिलेट अदर्स, यानी आपको बताते हैं कि ठीक है, कौन से मेंबर्स जो हैं ये आपकी फैमिली है, कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, कौन से लोग आपके लिए अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, आपके टीचर्स कौन से, आपके नेबर्स कौन से हैं। ठीक है, ये सब आपको कौन सिखा रहा होता है, आपकी फैमिली आपको बता रही, डिफ्रेंशिएट करना सिखा रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, आपको बताते हैं कि भाई दुनिया किस तरीके से काम करती है, क्या चीज़ जो है वो रियल है और क्या जो चीज़ है वो कौन सी चीज़ें हैं जो इमेजिनल है। तो ये जो सारे बेसिक्स आपकी, जो आप कह सकते हैं ना, तरबियत जो आपकी हो रही होती है वो आपकी फैमिली कर रही होती है। तो फैमिली क्या हमारे पास पहला एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी चीज़ की बेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और बच्चे की जो बेस है वो पहली जो ईंट रखी जाती है उसके करेक्टर की या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो उसकी फैमिली से रखी जाती है। ठीक है, फैमिली के बाद हमारे पास सेकंड जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप से हमारा मुराद क्या है, पीयर ग्रुप उन लोगों को कहते हैं जो कि आपके एज के सिमिलर हों, जिनका सोशल स्टेटस आपके साथ मैच करता हो और जिनके इंटरेस्ट आपके साथ मैच करते हों। मतलब सादे अल्फाज में हम कह सकते हैं यार दोस्त। ठीक है, हम जो कहते हैं ना टिपिकल वर्ड यूज़ करते हैं यार दोस्त, तो पीयर ग्रुप से हमारे मतलब वो है। पीयर ग्रुप की सोशलाइजेशन जो है वो आपके अर्लीस्ट ईयर में शुरू हो जाती है, जब यानी बच्चे जब किड्स जो होते हैं वो प्लेग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, और खेलना सीखते हैं। ठीक है, उसमें बच्चों को नॉर्म सिखाए जाते हैं एक दूसरे के, मतलब अगर कोई गेम खेल रहे तो बच्चा बताता है कि भाई टास्क करेंगे, पहली बारी आपकी होगी, फिर मैं बैटिंग करूँगा, मैं बॉलिंग करूँगा, आप फील्डिंग करोगे। तो ये क्या, उनको गेम का जो माहौल है वो समझाया जा रहा
रहा है, रूल समझाए जा रहे हैं गेम के। इसी तरीके से उनको अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो उससे रिलेटेड गेम्स, उस गेम से रिलेटेड के जो रूल्स हैं वो सिखाए जाए। तो बच्चा क्या कर रहा है, सोशलाइज कर रहा है अपने पीयर ग्रुप में और ये सारी चीज़ें सीख रहा है। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है जब बच्चे टीनेजर्स एज में जाते हैं, बच्चे टीनेजर एज में जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये प्रोसेस उनका कंटिन्यू रहता है, ये सोशलाइजेशन उनकी अपने एज के बच्चों के साथ कंटिन्यू रहती है। देन जब बच्चे टीनेजर्स से जाते हैं अडोलसेंस में, तब ये सोशलाइजेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जब आप अडोलसेंस एज में जाते हो तो आप एक सेपरेट आइडेंटिटी बना लेते हो अपनी पेरेंट्स से अलग, ठीक है। मतलब आप में एक इंडिपेंडेंस आ जाती है। अब वो काम जो अपनी फैमिली के साथ साथ ना कर सकते वो आप अपनी फ्रेंड में इजीली कर लेते हो। यानी आपकी एक पर्सनैलिटी, जो एक नई पर्सनैलिटी निकल रही होती है आपके दोस्तों के बीच में। हो सकता है बच्चे फैमिली के साथ थोड़े से रिजर्व, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो बड़े ओपन होते हैं। तो आपकी क्या होगी, एक नई पर्सनैलिटी डेवलप होगी, नई पहचान डेवलप हो रही है अपने पेरेंट्स से सेपरेट, ठीक है। इसी तरीके जो पीयर ग्रुप होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं अपने दोस्तों के साथ बजाय अपनी फैमिली से। इन फैमिलीज में एक उनका रूटीन है वो उसमें चल रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। तो ये उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सोशलाइजेशन की। और जो पीयर ग्रुप है वो अडोल्सन को पहली मेजर सोशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है उनकी फैमिलीज़ के इर्द गिर्द। मतलब बच्चा जो है वो अपनी फैमिली से बाहर निकल कर अगर कोई सोशलाइजेशन कर रहा है तो वो उनको जो है पीयर ग्रुप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए जो अडोल्सन की एज में आपके जो पीयर ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। या तो आप बहुत, मतलब आपका पीयर ग्रुप अच्छा है, ठीक है, अच्छी उसको फॉलो कर रहे हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, दें तो बच्चे की तरबियत अच्छे से आ रही है, ठीक है। वो अच्छे लाइन पे चल रहा है, अच्छा कैरियर अपना चूज़ कर। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो गलत कंपनी में बैठ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका जो है पूरा का पूरी उसकी पहचान अफेक्ट हो रही है, ठीक है। यानी तो पीयर ग्रुप जो है फैमिली के बाद एक इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्कूल्स, ठीक है। हमारे पास स्कूल जो क्या है, फॉर्मल सोशलाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम अपने बच्चों को भेजते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो बच्चे क्या करते हैं, सोशलाइज कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे स्टडी करने नहीं जाते, हम कहें कि बस इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मैथ्स, साइंस वगैरह ये सब्जेक्ट वो पढ़ने जा रहे हैं, नहीं। वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम का एक लेटेंट फंक्शन है सोसाइटी में कि ये सोशलाइजेशन करा रहा है बच्चों की, उनको कुछ बिहेवियर सिखा रहा है, यानी कि उनको टीम वर्क सिखा रहा है। अकेले काम करना किस तरह होता है और ग्रुप में काम करना। जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो आपको कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी करना होता है, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी आगे काम आती हैं। तो स्कूल क्या करता है, टीम वर्क प्रैक्टिस करवाता है बच्चों को। एक स्केड्यूल उनका किया होता है कि भाई सुबह आपने इस टाइम आना है, इतने टाइम पीरियड का ये पीरियड होगा, देन इतने टाइम पे आपकी ब्रेक होगी, फिर इतने टाइम पे आपको छुट्टी होगी। यानी उनको एक शेड्यूल जो है उसको फॉलो करना सिखा रहा है। यानी उनको डिसिप्लिन उनकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उनको ट्रेन कर रहा है कि भाई आपने किस तरीके से एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है। और उनको टेक्स्ट बुक्स यूज़ करना सिखा रहा है, ठीक है। किताबों के बारे में, किताबों से दोस्ती करवाना, इल्म के बारे में कि भाई उसको अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर एंड आउट ऑफ दी सोसाइटी भी उसको बाकी सोसाइटीज़ के बारे में भी नॉलेज जो है वो बुक्स के ज़रिए से मिल रही होती है, ठीक है। तो स्कूल जो है क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों की तरबियत में। और जो एक फीमेल टीचर हैं वो दिखाई जाती हैं कि बैठी हुई हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है और बच्चे हैं सामने अटेंटिव बैठे हुए हैं। तो क्या ओबीडियंस उनको सिखाई जा रही है, ठीक है। टीचर का एक रोल है लाइफ में, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पैदा करते हैं, तरबियत करते हैं, लेकिन जो असल तरबियत होती है वो साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो टीचर्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन हो रही है बच्चों की। जो टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो बच्चों की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो टीचर्स हैं बच्चों के लिए। तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक हिडन करिकुलम है कि जो एक इनफॉर्मल टीचिंग हो रही है वो स्कूल में हो रही है बच्चों की, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है लोगों की सोशलाइजेशन के लिए।
दुनिया में बहुत रिलीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में मेन जो रिलीजन है वो इस्लाम है, लेकिन हमारे पास क्रिश्चियनिटी भी आ रही है, हिंदुज़म भी आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो छोटे छोटे फ़िरकावारियत आगे आ रही है, मज़ीद सब आप कह सकते हैं कल्चर में सब कल्चर आ रहा है, रिलीजन में सब रिलीजन्स आ रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है सोशलाइजेशन का, ठीक है। रिलीजन का मतलब क्या है, कि मतलब ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो आपका रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको राइट एंड रॉन्ग के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। आपको बड़ों और छोटों का फ़र्क बता रहा होता है, आपको एक डिसिप्लिनरी लाइफ गुजारना सिखाता है, ठीक है। आपको वो कहते हैं ना साफ सफाई और गंदगी में फ़र्क बताता है, आपको हलाल और हराम में फ़र्क बताता है, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो रिलीजन जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। हमने सोसाइटी में एक सोसाइटी में जब बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हर तरह के अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो हमें अपने लॉ के ज़रिए से, लॉ एंड इन्फोर्समेंट के ज़रिए से लोगों को कंट्रोल करना होता है कि वो जो सोसाइटी के रूल्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। इसी तरीके रिलीजन जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है अपने फॉलोअर्स को ये बताने के लिए कि क्या काम करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा और कौन से काम करोगे तो आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो जिक्र किया जाता है रिलीजन के में, उसके ज़रिए से सोसाइटी में सोशल कंट्रोल आता है और जो सोसाइटी है वो इस काबिल बनती है कि लोग इसमें रह सकें, ठीक है। तो रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारा मैस मीडिया। मैस मीडिया क्या है, इम्पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस देख रही है, ठीक है। टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से और इंटरनेट के ज़रिए से, ठीक है। मीडिया जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोशल नॉर्म्स को। ऑन एवरेज जो बड़े हैं, मतलब एक पर्सन जो है वो तकरीबन 4 घंटे गुजारता है स्क्रीन के सामने। बच्चों की जो स्क्रीन टाइमिंग है वो एवरेज बड़ों से भी ज़्यादा है, यानी हम बच्चों को फ़ोन दे देते हैं या टीवी लगा देते हैं, बस बच्चे उसको बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। तो बच्चे जो हैं उनका स्क्रीन टाइम हम बड़ों से भी ज़्यादा है। तो मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बच्चे जो हैं या लोग जो हैं वो काफ़ी ऑब्जेक्ट्स के बारे में मीडिया के थ्रू लर्न कर रहे होते हैं, चाहे वो मटीरियल कल्चर कह रहे हो या नॉन मटीरियल के कल्चर से रिलेटेड आ रहे हैं। मिसाल के अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन आया, तो इसके बारे में हमें मीडिया से पता चल रहा होता है हमें क्या चीज़, कौन से बिलीव्स हैं जो ट्रू हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है हमारी वैल्यूज, या क्या हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है सोसाइटी। एक आपको रोल मॉडल्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, बच्चों के लिए, डिफरेंट ओकेजन के बारे में। तो ये मैस मीडिया जो है एक अहम किरदार अदा करता है अपने ऑडियंस को। जो वो दिखाता है बच्चा वही देखता है, वही सीख रहा होता है। इसी तरह के टीनेजर भी जो देख रहे होते हैं वहीं से चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जो फैशन को लेने जो मीडिया जो फैशन शो कर रहा होता है, हमारी नई नस्ल उसी को फॉलो कर रही होती है। तो मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, मतलब उनके नॉर्म से रिलेटेड, एक्सपेक्टेड वैल्यूज से रिलेटेड। तो मैस मीडिया पे हम ये कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, बच्चों की तरबियत में एक अहम रोल किरदार अदा कर रहा है मैस मीडिया, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है नेबरहुड। नेबरहुड से हमारा क्या मुराद है? नेबरहुड मतलब हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनके से जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं, यानी जो जिनके घरों में आपका आना जाना है या आपके घरों में जिन लोगों का आना जाना है अदर देन योर रिलेटिव्स, तो वो आपके नेबरहुड में आ जाते हैं। नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इंपॉर्टेंट इस इन सेंस ये हर किसी को पता है कि आप अपने बच्चों को हर किसी के घर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब हम देखें, हम कहते हैं कि भाई ज़माना अच्छा नहीं है, अपने बच्चों को अपने घर तक ही रखो, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के घर भेज रहे हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेबर्स किस तरह के। अगर वो अच्छे नेबर्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनके बिलीव्स हमारे जैसे, उनका सोशल स्टेटस हमारे जैसा है, तो हमारे बच्चे अगर वहाँ जाएंगे भी तो कुछ पॉजिटिव सीख के आएंगे। लेकिन अगर उनकी इन चीज़ों में हमारे साथ वो कैसे कि कुछ तजाद आ रहा है तो हम अपने बच्चों को वहाँ भेजने से थोड़े हिचकिचाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो सीखता है। उसकी मिसाल खाली कागज़ किस पे जो लिखा जाता है वो सीखा जाता है, ठीक है। नेबरहुड का अहम रोल है सोशलाइजेशन में। ये क्या, दे हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग डिफरेंट ओकेजन। मिसाल के तौर पर शादी है, ईद है,
बसंत हो गई, कोई भी त्यौहार है, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई है तो आपके जो नेबर्स हैं वो बहुत अहम रोल किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपको उनसे इंटरेक्शन हो रहा होता है, बगैर नेबर्स के आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही बात है कि इंसान जो एक सोशल एनिमल है, अकेला रहेगा, आइसोलेट होकर रहेगा तो नहीं रह सकेगा। अगर वो अकेला रह रहा है तो या तो वो खुदा है या ही वो कोई बीस्ट है। तो नेबरहुड जो है वो उनके साथ आपको इंटरेक्शन है होनी है आपकी, इसीलिए सोशलाइजेशन में बहुत अहम रोल किरदार अदा कर रहा है। और मेंबर्स ऑफ नेबरहुड आल्सो प्ले अ डिसाइडिंग रोल इन शेपिंग अप द करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। वही बात है कि इंडिविजुअल का करेक्टर डेवलप करने में नेबरहुड का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हर बंदा हर जगह हर आपका जो एजेंट है वो एक रोल प्ले कर रहा है आपके बच्चे की तरबियत में। तो इसी तरीके से नेबरहुड भी आपके बच्चे का जो करेक्टर है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे होते हैं। वर्क प्लेस में सोशलाइजेशन जो है ये भी एक एजेंट है कि आप जाते हो अपने ऑफिस काम करते हो तो वहाँ आपके लोगों से सोशलाइजेशन होती है, इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन जो वर्क प्लेस में वो मोटिवेशन को इंक्रीज़ करती है अमंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लेते हो, ठीक है। आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हो तो वहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना आपको मज़ीद डिसिप्लिन, आपके अंदर मज़ीद डिसिप्लिन को ले आते हैं। वो जो सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आप वॉकवेज अपने सीखते आ रहे थे बाकी एजेंट्स के ज़रिए, वर्क प्लेस में आके वो सारे जो है आपके मज़ीद पॉलिश हो जाते हैं, ठीक है। आप मज़ीद बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। इट मेक्स मोर एफिशिएंट वर्क फेस। जब वर्क प्लेस में सोशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं पे भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकते। जब आपको कोवर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन होगी, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी तो इसका फ़ायदा आपके बिजनेस को पहुंचेगा, एफिशिएंट वर्क फोर्स होगी, काम अच्छे से किया जाएगा। और वो कहते हैं ना कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। अकेले आप कोई काम नहीं कर सकते, जब आप यूनिटी में आते हो तो आपका काम भी अच्छा होगा, सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और सोसाइटी से जो आप कह सकते हैं ना बुराइयां जो हैं वो ख़त्म होंगी। जब इंसान बिज़ी रहता है, अपने रूटीन में रहता है, एक स्केड्यूल को फॉलो कर होता है तो उसका दिमाग या उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचें। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है। तो जितना ही आप एक रूटीन में रहते हो, आप सोशलाइज कर रहे हो तो लोगों में, इतना ही आप बिज़ी रहते हो और आप सोसाइटी के लिए एक अच्छे मेंबर साबित होते हो। तो ये था हमारा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। हमने अपने सोशलाइजेशन को टॉपिक को कवर किया। इसी तरह हम आगे मज़ीद लेक्चर्स में अपने सोशियोलॉजी के टॉपिक को कवर करेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, लेक्चर सीरीज़ को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको इसी तरह के इजी नोट्स मिलेंगे। आपको सोशियोलॉजी बहुत आसान लगने वाली है। एंड ये नोट्स एंड ये लेक्चर्स देख के और सुन के आपको किसी भी बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिंगर टिप्स पे आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।